अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड 247 न्यूज के नए वीडियो के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जिस तरफ जो है वो सियासी महाजराई और कशमकश जो है ना सिर्फ उसमें की तेजी आ रही है बल्कि वो एक टकराव की मुसलसल कैफियत जो है वो मौजूद है। इस सारी सूरत हाल में अगस्त का जो महीना, बल्कि आज 12 दिन गुजर गए अगस्त के, बाकी 18-19 दिन बाकी रह गए हैं अगस्त के महीने के। तहरीक इंसाफ की जो सियासी हुकूमत अमली है इसके एतबार से अगस्त बड़ा अहम महीना है। एक तो जाहिर है 14 अगस्त की अहमियत है कि 2 दिन के बाद पाकिस्तान अपना 75वां यौम आज़ादी मनाएगा और तहरीक इंसाफ 13 अगस्त को लाहौर में नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा कर रही है, जिसके लिए कि स्टेडियम की जो ऑस्ट्रो ट्रफ है उसको उखाड़ा जा रहा है। और आप नाज़रीन, ये ज़ाहिर बड़ी छोटी सी बात नजर आएगी कि ऑस्ट्रो ट्रफ है, हॉकी का स्टेडियम है, उखाड़ दी तो क्या हुआ, नहीं आ जाएगी। ये मामला इतना सादा नहीं है। ये दरअसल उस ज़हनियत का इजहार है जो कि हमारे यहाँ हुक्मरानों में पाई जाती है या जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं उनमें पाई जाती है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं लगती बज़ाहिर। हॉकी में हम पहले भी बहुत बुरी तरह से ज़वाल का शिकार है, हमारा कौमी खेल है, लेकिन पाकिस्तान की हॉकी की कौमी टीम जो है उसकी हालत बड़ी खराब है और हम कहीं में भी अब गालबन 18-19 नंबर पे हम दुनिया में चले गए आदमी रैंकिंग में हॉकी में। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो दूसरों को कानून पे, आइन पे, कवायद पे अमल दरामद करने की बात करती है, जो दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करती है, उसकी तरफ से ये जिद करना कि हमने हॉकी स्टेडियम में ही जलसा करना है। अब इसकी 2 वजूहत है। एक तो ये है कि नेशनल हॉकी स्टेडियम की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। अगर तहरीक साहब 20-25 हजार लोग इकट्ठी कर लेगी तो लगेंगे कि बहुत बड़ा मजमा है और वो बहुत बड़ा नजर आएगा, क्योंकि स्टेडियम की जो है वो कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है, उसकी लुक किस तरह की है। और इसलिए वो ऑस्ट्रो ट्रफ उखाड़ी जा रही है और फिर एक नई ऑस्ट्रो ट्रफ आएगी, वो 6 महीने लगते हैं, उसको साल लगता है। तब तक ये स्टेडियम फारग रहेगा तहरीक इंसाफ के कल के जलसे के बाद। वहां पे खेलों की सरगर्मियां, हॉकी नहीं हो सकेगी, कुश्तियां या शायद कुछ और काम हो सके या सियासी मुलाकड़ा भी वहां हो सके, लेकिन हॉकी के मैचेस वहां नहीं हो सकेंगे अगले आने वाले कई महीनों तक। तो जो मैं बात कर रहा था कि अगस्त जो है वो तहरीक इंसाफ की सियासी हुकूमत अमली के एतबार से बहुत अहम है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर अगस्त के एंड तक और सितंबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक वो हुकूमत को मजबूर नहीं करती कि वो नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, हुकूमत को डिसॉल्व करे, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करे और फिर पाकिस्तान में नए इलेक्शन की दागबेल डाली जाए, तो तहरीक इंसाफ का यह ख्याल है कि अगर 15 सितंबर या 20 सितंबर के बाद कोई डेट अनाउंस होती है तो फिर इलेक्शन होंगे जाके नवंबर में। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ता है और खुद ऐलान करता है तो फिर आइन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं, और जब असेंबली मुद्दत पूरी करती है और फिर इंतखाबात होते हैं तो वो 7 दिनों के अंदर होने होते हैं। तो तहरीक इंसाफ को जल्दी है इस बात की, क्योंकि जो नवंबर है या अक्टूबर कह लें, हुकूमत किसी वक्त भी अनाउंस कर सकती है, नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है और नए आर्मी चीफ ने नवंबर में चार्ज संभालना है। पाकिस्तान की इस वक्त जो सारी सियासी दिगाउश्ती है, सियासी कशमकश है, आपस के अंदर तनाव है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह आर्मी चीफ की तैनाती है और नए आर्मी चीफ का जो है वो आना है। वो कौन होंगे नए आर्मी चीफ, इसके बारे में अभी क्या सराही की जा सकती है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये बहुत कबल वक्त है। लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ कितनी अहमियत की हामिल शख्सियत है, ये कितनी अहम पोस्ट है कि जिसके इर्द गिर्द पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर एक तलातम इस वक्त है, बरम है और एक हिजानी कैफियत है पाकिस्तान की सियासत में, और उसमें बहुत बड़ा अहम हिस्सा जो है वो नवंबर की इस तैनाती का है। अब तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उनको जल्द से जल्द हुकूमत को मजबूर करना है कि वो नए इंतखाबात का ऐलान करे
ताकि इंतखाबात जीत के वो हुकूमत कायम करें और फिर वो इमरान खान साहब जो है वो वैसे वजीर आजम नए आर्मी चीफ का की तैनाती करें। अभी जो शहबाज गिल की तरफ से ये जो एयरवाई के ऊपर सारा बयान उनकी तरफ से सामने आया, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, जिन ख्यालात का इजहार किया, इसका ताल्लुक भी एक तबादले के साथ है। वो तबादला है जो कि एक कोर कमांडर को पेशावर से बहावलपुर ट्रांसफर किया गया। ये जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है तहरीक इंसाफ के अंदर कि उसकी जो सियासी अज़ाइम है उसके रास्ते में, उसकी जो तकमील है उन अज़ाइम की, उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो कम होने की बजाय बढ़ रही हैं। तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। इस वजह से तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली थी उसके 3 वाज़ेह हिस्से थे। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, फिर कभी इसमें बात करेंगे। एक तो ये था कि इदारों के ऊपर दबाव डाला जाए, इदारों को मजबूर किया जाए कि वो तहरीक इंसाफ के जो सियासी मफादात हैं या सियासी अज़ाइम हैं उसके रास्ते में ना सिर्फ ये कि रुकावटें खड़ी ना करें, बल्कि अगर कोई रुकावटें पहले से मौजूद हैं तो उन रुकावटों को हटा दिया जाए, उनके लिए आसानियां पैदा की जाए, मुश्किलात पैदा ना की जाए। एक तो ये हिकमत अमली का हिस्सा है तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली का कि इदारों पर मुसलसल दबाव डाला जाए और जो लोग, क्योंकि इस वक्त जाहिर है एक पाकिस्तान के अंदर माशी बहरान है और उसके नतीजे में एक तनाव की कैफियत है इदारों के अंदर भी, उसका फायदा उठाया जाए। दूसरी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा यह है कि हुकूमत ने जो गैर मकबूल फैसले किए हैं, बहुत सख्त फैसले किए हैं, अवाम के ऊपर बोझ पड़ा है, माशी तौर पर महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ है, दुगनी हो गई है पिछले 4 माह में। कीमतें जो है वो अशिया जरूरत की, सब्जियां, फल, खाने पीने की चीजें, बिजली, पेट्रोल, गैस, हर चीज की कीमत जो है वो आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो रही है, उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल का फायदा उठाना चाहती है और जाहिर गुस्सा है लोगों के अंदर हुकूमत के खिलाफ इस मुआशी सूरत हाल की वजह से। तहरीक इंसाफ उसका भी फायदा उठाना चाहती है। तीसरा, तहरीक इंसाफ 2 हुकूमतें, जो पंजाब में उनकी हुकूमत है, चौधरी परवेज है चीफ मिनिस्टर, और केपी में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में भी पीटीआई की हुकूमत है। तो इन हुकूमतों का फायदा उठाते हुए वो वफाकी हुकूमत पे अपना जो दबाव है नए इलेक्शन की तारीख का उसको बढ़ाना चाहती है, उसको इस्तेमाल करना चाहती है, जो 2 सूबों में उनकी हुकूमत है और जो खिते हैं पाकिस्तान के जेर इंतजाम वहां पे भी। तो ये जो हिकमत अमली, ये तीसरा उसका हिस्सा है कि दबाव बढ़ाया जाए और क्राइसिस जो है उसको बढ़ाया जाए। इमरान खान साहब को कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि इमरान खान साहब को क्या फायदा है बहरान का पाकिस्तान में। इमरान खान साहब को बराह रास्त फायदा है बहरान का, क्योंकि इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर मुआशी और सियासी बहरान होगा तो उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा होगी वो इमरान खान साहब को सूट करती है। बस अगर मुआशी बहरान होगा, जाहिर लोगों की जिंदगी जीलन होगी, मुश्किल होगी, उसका फायदा इमरान खान को मिलेगा, उनको हमदर्दी मिलेगी। लोग ये कहेंगे कि इमरान खान के दौर में महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी, हालात हमारे इतने खराब नहीं थे जितने अब हो गए हैं इस इत्तेहादी हुकूमत के आने के बाद। दूसरा बहरान का फायदा यह है कि जहां इदारों के अंदर भी तकसीम है, इदारों के अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं और जिसकी वजह से वो यकसुई नहीं है जो कि पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जब वो कोई तब्दीली लाते हैं, सियासी हो या दूसरी हो, फौजी हुकूमत आए, तो जो यकसुई दरकार होती है वो इस वक्त नहीं है और इमरान खान साहब उसका भी फायदा उठाना चाहते हैं। जाहिर है बहरानी कैफियत में वो एक मुसलसल हिजान जो है वो तारी करके एक हिजानी कैफियत में मामला को आगे बढ़ा के वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं सूरत हाल का। तो ये इनको सूट करता है कि ये बहरानी कैफियत जो है वो जारी रहे। तो इसलिए इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि अगर इस हुकूमत को कुछ और वक्त मिल गया तो हो सकता है हालात बेहतर हो जाएं और माशी हालात भी बेहतर हो जाएं, सियासी हालात भी बेहतर हो जाएं। तो उसके बाद इमरान खान साहब के लिए गुंजाइश कम हो जाएगी इन हालात से फायदा उठाने की और अवाम के अंदर जो सिंपैथी है वो भी शायद कमी आना शुरू हो जाए। अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है ईसीपी से तो तहरीक इंसाफ की जो प्रॉब्लम है उसमें इजाफा हो जाएगा और हुकूमत के लिए थोड़ी सी आसानियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए इमरान खान साहब पूरा जोर लगाएंगे कि 15 सितंबर से पहले पहले किसी तरह इस हुकूमत को चलता किया जाए और नए इंतखाबात का ऐलान करवाया जाए। बहुत शुक्रिया।